लड़ाई हमेशा गरीब ही लड़े हैं। चाहे जो लड़ाई आप उठा कर देखिए, चाहे वो देश को आज़ाद करने की लड़ाई हो, चाहे मुगलों से लड़ने की लड़ाई हो, चाहे अंग्रेजों से लड़ने की लड़ाई हो, लड़ाई हमेशा गरीब लोग ही लड़े हैं। मान्यवर साहब जब इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे थे तो भी उनके साथ कौन लोग जुड़े थे? गरीब लोग जुड़े थे। 5 रुपए 10 रुपए मिला करके इस पार्टी को खड़ा किए, और पार्टी को खड़ा करने के बाद जब 4 बार मान्यवर साहब इस प्रदेश में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, तो आप देखे होंगे बहन जी पहली बार जब सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके बहन जी ने पहली सरकार बनाई। लेकिन जब हमने भाजपा से गठबंधन किया तो काम किसके लिए किया? भाजपा के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम हमने नहीं किया। हमने इस देश में जब सरकार पहली बार बनाई इस प्रदेश में, तो पहला काम मुस्लिम समाज को सुरक्षित रखने का किया। हमने अल्पसंख्यक आयोग का गठन करके मुस्लिम समाज के लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यह काम हमने भाजपा से गठबंधन करने के बाद किया। सोचिए, हमने गठबंधन भाजपा को अपने जूते के नोक पे रख करके किया, न कि उनकी गुलामी करके किया। साथियों, आज आप देखते होंगे तमाम ऐसी पार्टियों के लोग हैं जो 4 सीट 5 सीट 10 सीट पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दरबार पे जाके अपना नाक रगड़ रहे हैं कि हमें भी 2 सीट 4 सीट मिल जाए तो हम भी जो है समाज का शोषण करके अपना पेट भर लें। साथियों, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने मान सम्मान और बहुजन महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने से समझौता नहीं करती है। साथियों, तो हमने जब पहली बार सरकारी मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, और इतना ही नहीं साथियों, बहुजन समाज का कैसे तरक्की हो, बहुजन समाज सामाजिक रूप से कैसे आगे बढ़े, राजनीतिक रूप से कैसे आगे बढ़े और आर्थिक रूप से उसका कैसे उद्धार हो, इसके लिए बहन जी ने तमाम योजनाएं चलाई। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो बहन जी ने जब इस प्रदेश की बागडोर अपने हाथों में ली, तो जो पिछड़े थे, जो शोषित थे, जो सदियों से दबाए गए लोग थे, उनको शिक्षा रूपी शेरनी का दूध बहन जी ने पिलाने का काम किया।